गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा काफ़ी पुराना है। मुझे लगता है 4 तारीख की शाम का व्लॉग है। शाम का टाइम है, 6:30 पौने 7 बजे के आसपास का टाइम है। और जब हम लोग गांव गए थे 1 तारीख से पहले, सभी के लिए शॉपिंग की थी, तो लड्डू के लिए भी हमने कुछ ड्रेसेस ली थी। सारी ड्रेसेस छोटी हैं, एक भी ड्रेस ऐसी नहीं है जो अच्छे से आ जाए। ये ड्रेस जो होती है ये आ जाती है, नीचे फ्रॉक पहनानी होती है, ऊपर से वो जो चोली होती है वो बांधनी होती है, लेकिन उसकी भी जो लेस है वो छोटी है। तो सारी ही ड्रेस मतलब छोटी हैं, और इसी साइज की ड्रेस मैं लेकर आती हूँ हर बारी। पता नहीं इस बार क्या है कि वो एक भी ड्रेस मतलब परफेक्ट नहीं आ रही है। कान्हा जी के पिछले कुछ दिनों से जो है हमारे लड्डू गोपाल हमसे नाराज चल रहे हैं, ऐसा मतलब हमें फील हो रहा है। काफ़ी कोशिश करने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद, तो हम लोग ये ड्रेस लेने गए। और जैसे ही हम लोग ये ड्रेस लेने की बातें कर रहे थे, जा रहे थे, स्कूटी हो गई पंचर। जैसे तैसे करके खींच खचेड़ कर हम लोग पहुंचे थे माँ गोपाल जी के, जहाँ के कपड़े मिलते हैं। कपड़े लिए, 4 जोड़ी ड्रेसेस ली हमने, और चारों ही ड्रेस छोटी हैं। तो पता नहीं किस तरह से लड्डू गोपाल हमसे आजकल कुछ नाराज चल रहे हैं, तो उन्हें ही मनाने की जी तोड़ कोशिश हो रही है। तो ये 4 ड्रेस मैं लेकर आई थी, चारों ही छोटी हैं, इन्हें चेंज करना है। एक माइक लेकर आई थी क्योंकि फ़ोन का जो स्पीकर है कुछ दिक्कत कर रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। आप लोग को भी महसूस हो रहा होगा, तब मैं रिकॉर्ड वॉइस ओवर करती हूँ तो आवाज़ भी साफ नहीं जाती है। और ये एक सनस्क्रीन लेकर आई थी, ये भी वापस करनी है। और जब तक मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, तब तक बेटी ने बना दी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पीकर हम लोग निकल गए और कपड़े चेंज करके आ भी गए। उसके बाद सुबह जाना है, तैयारी करनी है। अभी खाना वगैरह सब बन गया है, सबका खाना पीना हो गया है, लेकिन किचन अभी साफ़ नहीं की है। ऐसी पड़ी है फैली हुई दोपहर तक की। और उसके बाद मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हैं जो ले जाने हैं। और कल ही हम लोग आए थे, आज मैंने मतलब घर की साफ सफाई की, जो भी झाड़ू पोछा होता है, एक दिन में हम कितना ही कर सकते हैं, उतना मैंने किया। और उसके बाद अब लेट थोड़ा सा हो गया है, मैंने मशीन लगाई है। कपड़े यहाँ मैं डाल दूंगी, सुबह तक जो कपड़े सूख जाएंगे, जो ले जाने होंगे वो कपड़े सूख जाएंगे तो वो मैं ले जाऊंगी। और जो कपड़े गंदे हैं वो भी मैं यहीं फैलाकर चली जाऊंगी। ऐसा है कि गंदे कपड़े बाथरूम में रहेंगे तो अजीब सी स्मेल भी आने लगती है, और पता नहीं गाँव में जाके कितना टाइम लगे। हम लोग जा रहे हैं अपनी ससुराल, और अभी मैं पिछले 3 दिनों से गई हुई थी घर। घर गई थी और एक दो जगह और गई थी, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो काम, वो भी हो गए हैं। तो 1 तारीख से और 11 तारीख तक हम लोग बाहर ही रहे, और आज 11 तारीख की सुबह हमें मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि गांव में तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कोई वीडियो वगैरह डालूं या कोई आवाज़ वगैरह कुछ करूं, कुछ भी। मतलब एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा कि कहीं आप लोग समझ सकते हो गांव का माहौल क्या होता है। गांव क्या, आजकल तो यहाँ भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब कुछ कहने के नहीं। तो बस आज मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी व्लॉग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और काम बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसा है कि कह नहीं सकती कि वीडियोस कंटिन्यू आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूँगी। तो यहाँ मैं जो कपड़े धोए थे वो ड्रायर में डाल दिए थे, सूख गए हैं। यहाँ पंखा चलाकर छोड़ दूंगी, तो रात रात में जो कपड़े ले जाने के होंगे वो सूख जाएंगे, जो नहीं सूखेंगे उन्हें यहीं फैलाकर चली जाऊंगी। तो हमारे जो कपड़े वगैरह सूखते रहेंगे, उसके बाद मुझे किचन भी साफ करनी है। और कपड़े डाल दिए हैं तो किचन साफ करती रहूंगी, साथ साथ मशीन अपना काम करती रहेगी। ये देखिए, खाना पीना होने के बाद बस ये बर्तन धोने हैं और किचन को अच्छे से क्लीन करना है, जिस तरह से मैं करती हूँ। फ्रिज वगैरह जो है वो मेरी साफ़ है, मतलब ज़्यादा सब्ज़ी वग़ैरह नहीं है। जो सब्ज़ियाँ थी वो पन्नी में डालकर अच्छे से, और नीचे डाल दी हैं। फ्रिज हमारी खुली रहती है, मैं बंद करके नहीं जाती, क्योंकि दूध की मलाई रहती है। और थोड़ी-सी सब्ज़ियाँ जो आज ही ली थी, अब वो ख़राब ना हो जाएँ, इसलिए फ्रिज खुला रहेगा। जो कपड़े लगते हैं बाकी तो अलमारी के अंदर ही रहते हैं, और कुछ जाएँगे। और मतलब ऐसे ही रहने वाला है, कुछ कवर वगैरह नहीं करूँगी, कवर तो है ही अलमारी में, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कपड़े धुलेंगे वो फैला दूँगी, और बाकी आने के बाद तो दोबारा से फिर से अच्छे से सफाई होनी ही होती है।
तो कहीं जाने से पहले बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं और बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस बारी जो हम लोग गांव जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं हुई। सुबह हम लोग आए थे और उसके बाद मैंने अपना काम वगैरह किया, घर समेटा, साफ सफाई की, जो भी होते हैं सारे, और कपड़े भी नहीं धुले थे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम लोग जाएंगे। अचानक से प्रोग्राम बन गया कि चलो गाँव चलते हैं, क्योंकि अभी इनकी भी छुट्टी हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हैं ही। तो 2-4 दिन रह के आएंगे और कुछ काम मेरा भी है ससुराल में, तो सारे काम हो जाएंगे और 2-4 दिन हम लोग रह भी लेंगे। तो इसी वजह से अचानक से प्रोग्राम बन गया और उस प्रोग्राम तो बन गया, लेकिन उसके बाद जो तैयारी करनी पड़ती है वो सारी तैयारी मुझे ही करनी पड़ती है। बाकी तो कुछ नहीं है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि घर को समेटना है। अगर पहले से पता होता तो मैं दिन में अच्छे से कपड़े वगैरह धो के पूरा पैक कर देती और अपनी जो तैयारी है वो भी कर लेती। अभी बैग वैग भी नहीं लगा है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। बस जो घर के काम होते हैं डेली के वही मैं कर रही हूँ। कपड़े वपड़े धुल गए हैं, कुछ कपड़े मैंने डाल दिए हैं इधर और कुछ डाल दूंगी उधर चेयर पे, पंखा के नीचे। जो इधर कपड़े डालूंगी वो तो ऐसा है कि वो पड़े रहेंगे और जो चेयर वगैरह पे डालूंगी वो सूख जाएंगे, तो सुबह वो चले जाएंगे हमारे साथ। तो कपड़ों का काम चल रहा है, साथ साथ में अपना किचन भी समेटती जा रही हूँ। यहाँ मेरे जो बर्तन वगैरह थे सब साफ हो गए हैं, उसके बाद मैं स्लैब और गैस स्टोव वगैरह साफ कर दूंगी। तो यहाँ मैंने बस जो जिस तरह से मैं स्लैब और ये सब साफ कर दूंगी, करती हूँ, उसी तरह से कर दूंगी और ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगी क्योंकि आने के बाद फिर से मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है, ऐसी चीज़ कोई नहीं छोड़ूँगी जो ख़राब हो और जिसमें बदबू वग़ैरह आए। और आप लोग समझ सकते हो क्या मैं कहने की कोशिश करती हूँ कर रही हूँ। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूँगी और ऊपर से पूरी क्लीनिंग करके जाऊँगी। जो भी आटा, चावल, दाल, रोटी बची हुई हैं, वो नीचे डाल दूँगी, गाय खा लेगी। और बस बच्चे सोने चले गए हैं, मैं भी सोने में ही हूँ और कपड़े धोते-धोते और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आए थे वो निकाले हैं। एक बैग तो मैंने छेड़ा भी नहीं है, जो वो जैसा आया था वैसा ही रखा है। दूसरा बैग निकाला है, उसमें कपड़े मुझे रखने हैं ले जाने के। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो निकाले थे, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो रखे हैं। तो उसी तैयारी में करते-करते मुझे रात के 11:30 पौने 12 बजे का टाइम हो गया था। कुछ तो ये कपड़े-वपड़े धोने का काम, और गर्मी में फिर बराबर काम नहीं हो पाता। थोड़ा-सा रेस्ट ले लेकर एसी वाले कमरे में बैठ-बैठ कर मैं काम कर रही थी। तो फाइनली जो किचन है वो मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। आप लोग देख सकते हो पूरी किचन मेरी अच्छे से साफ हो गई है। उसके बाद जो कपड़े वगैरह थे वो भी धुल गए हैं, कपड़े मैंने फैला दिए हैं। बर्तन, सिंक, किचन मतलब पूरा अच्छे से साफ कर दिया है। सुबह में अगर चाय वगैरह बनानी होगी तो वही बर्तन होंगे, बाकी सारे बर्तन वगैरह सब मैंने साफ कर दिए हैं। घड़े में मैंने पानी बॉटल डाल दी है और इस तरह से जो किचन हो गया है साफ। और अब चलते हैं अपना आगे, अपने जो कपड़े लगते हैं वो संगवाने हैं। यहाँ मैंने ये कपड़े फैला दिए हैं और अब मैं बैग नहीं लगाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, थकान हो रही है। तो सुबह 7:30 बजे का जो है हमारी गाड़ी है, तो सुबह सुबह मैं 5 बजे उठकर बैग लगा लूंगी। जो भी कपड़े वगैरह हैं निकाल कर बाहर रख दूंगी यहाँ इस तरह से, और सुबह उठकर बस यहीं से पैक कर लूंगी बैग। और ये बैग मेरा अभी ऐसे ही छोड़ दूंगी, दूसरा बैग निकाल कर उसमें सारे कपड़े रखने हैं। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम। टाइम लगभग पौने 12 बजे के आसपास का टाइम है। तो व्लॉग यहीं एंड करूँगी और साथ-साथ मैं आपको दिखा देती हूँ गोपाल जी के लिए क्या कपड़े हम लेकर आए थे बदल कर। एक ड्रेस ये है और एक ड्रेस ये है, और ड्रेसेस जो थे वो भी